नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से नारी शक्ति जो अधिनियम है यानी महिला को आरक्षण देने की जो बात की जा रही थी लगातार 27 सालों से लंबित था, लेकिन अब अंततः वो पूरा हो गया। जिस तरीके से नए संसद भवन में प्रवेश करते ही महिलाओं को एक खुशी मिली, यानी 27 सालों से जो लंबित था, अब आज एलजेपी कार्यालय में भी खुशी जाहिर किया गया है। तमाम जो महिला है यहाँ पर आकर के गुलाल लगाई है एक दूसरे को, उनसे भी हम बात करेंगे क्या उनका कहना। जिस तरीके से 27 सालों बाद एक खुशी मिली है महिलाओं को, क्या ये कागज पे ही सिर्फ रहेगा कि या धरातल पे उतरेगा? नहीं, अब कागज पे जितना दिन रहना था अब उते वो समय पार हो गया। अब हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण दी गई है, तो ये धरातल पर उतरेगी ही और महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि महिलाओं के प्रति जो स्नेह और प्रेम दे करके और अधिकार दे करके महिलाओं को जो प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। तो इसलिए मैं हम बिहार वासी महिलाएं टोटल उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम महिलाओं की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति हमेशा से उनकी जो सोच रही है, आज हम लोग को एक सौगात के रूप में महिला आरक्षण दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग महिला एक दूसरे को गुलाल अबीर लगा करके मिठाई खिला करके हम लोग अपना खुशी को इजहार किए हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने के कामना किए हैं। अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत सारा बधाई देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं को तमाम महिलाओं को इतना बड़ा सौगात देने का काम किया। कागज पे ही सिर्फ रहेगा कि धरातल पे आएगा? मैं तो बताइए आपको, जितना दिन 27 साल से लंबित था तो लंबित था, लेकिन अब हम लोग का समय बढ़िया आ गया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब वो दिन दूर नहीं है। अब हम लोग महिलाओं को जितना सक्षम बनाना था वो हम लोग आरक्षण दे करके, और हम महिलाओं को वहाँ पे 82 महिलाएं हमारी संसद भवन में बैठा कर दी थी। आज 33% महिला आरक्षण मिलने के बाद हमारी महिलाओं की संख्या संसद भवन में 181 महिला की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। तो महिलाएं हमारी बहुत उत्साहित हैं और बहुत बहुत सब लोग बधाई देना चाहते हैं। और भी महिलाएं हम बात करते हैं, जिस तरीके से महिला को हिंसा देखने को लगातार मिलता था, क्या महिला जो संसद में गरजेगी तो महिलाओं को जो समाज का जो विकास है रुका हुआ है कुछ न कुछ आगे बढ़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हम सबकी बात, महिलाओं की खुशियों की बात और महिलाओं के सम्मान की बात जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नए संसद भवन में आए और एक ऐतिहासिक फैसला जो 27 वर्षों से लंबित था उनको उन्होंने पास कराने का, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कि 128वां संविधान संशोधन करके लाने का काम किया। ये बड़ा उनका ऐतिहासिक फैसला रहा और महिला इससे बहुत ही उत्साहित भी है, हर्षित भी है कि उनका सम्मान बढ़ेगा। और इसका समर्थन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूरे जोर तरीके से इस बात को रखा। और आए दिन आप देखते होंगे कि बिहार में जो घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ, उसको भी सदन में उठाने का काम उन्होंने किया है। वो हमेशा महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की सुरक्षा की बात को रखते थे। आज उन्होंने ये साबित कर दिया इसका समर्थन करके। तो आने वाला समय जो होगा, जो महिलाओं की भूमिका पहले होम मेकर की तरह था और बाद में किंग मेकर का, आपको पता होना चाहिए 2019 में महिलाओं का वोट % पुरुषों से ज़्यादा रहा और उसका परिणाम हुआ कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और जितने सांसद जिन्होंने समर्थन दिया है महिलाओं के लिए, उनको भी हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्योंकि आधी आबादी
अगर विकास नहीं करती है तो देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात अटल जी भी कहा करते थे, ये बात हमारे महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि आधी आबादी को विकसित करना ही पड़ेगा। और हम बहनें हमेशा से चाहें कि अपने भाइयों के साथ आगे नहीं बढ़े, उनके कदम से कदम मिला करके चलने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से महिला को आरक्षण मिला है, क्या महिला को विकास में जो बाधा थी, कहा जा रहा है कि जो आधी आबादी है पिछड़ी हुई है, अब तो आगे आ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल आएगी। अब इस तरह लग रहा है कि हर महिला ही आगे आएगी, क्योंकि 33% आरक्षण मिला है। और इस पर हम नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पूरी महिला इससे बहुत खुशी है। जो भी महिला घर से नहीं निकलना चाहती हो, आगे चाहेगी कि अब निकले, क्योंकि पहले तो उतना निकलना नहीं चाहती थी और अब आगे निकलने का कोशिश करेगी। क्या 50% जो महिला जो है आधी आबादी को एक तरीके से कहे पिछड़ गई थी, क्या जो ये नियम आया है महिला को कागज पे ही रखेगा, क्या उनको धरातल पे यानी जमीन पर भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल धरातल पे उतरेगा। बहुत दिनों से 27 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था इस बिल, अब जाके ये पारित हो गया, तो अब धरातल पर तो आना ही धीरे धीरे परिसीमन होगा और आंकड़े भी आएंगे। तो 24 में तो नहीं, लेकिन 29 में सारे जो है धरातल पे आएंगी। और सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमेशा महिला के लिए आगे रहे। हमेशा सांसद में, यहाँ बिहार में जितनी भी घटनाएं होती है महिलाएं का, वहाँ पे सांसद में उठाने का वो काम करते हैं। हमेशा महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। कोई भी घटनाएं घटती तो वहाँ तक, उनके घर तक पहुँचने का काम करते हैं। बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो कुछ भी घटना होती है तो उनके घर तक पहुँचते हैं, धरातल को पहुँचते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इसका सपोर्ट करते हैं। सारी जितनी भी घटनाएं होते हैं हमेशा वहाँ पे पहुँचकर सबको समर्थन देते हैं। और आज एक और बात मैं बताना चाहूँ, आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुल आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रयासरत कर रहे थे आदरणीय रामविलास पासवान जी महिलाओं के प्रति। आज जहाँ भी हैं वो हम लोग का आशीर्वाद दे रहे होंगे और उनके लिए भी हम लोग आज याद कर रहे हैं कि आज उनकी कमी हम लोग को महसूस हो रही है कि काफ़ी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए आरक्षण पे हमेशा संघर्ष करते रहे हैं सदनों में। तो मैं जहाँ भी हैं मैं उनको दिल से प्रणाम करती हूँ, मैं उनको चरणों में नमन करती हूँ। आज हम लोग खुशी भी हैं और हमारे गार्जियन, हमारे संस्थापक, हमारे पिता तुल आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को नहीं रहने से मैं दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी हनुमान की तरह, हम हमेशा से सभी लोग बोलते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, तो बिल्कुल हनुमान के तरह उन्होंने सदन में मजबूती से पूरी बात को, अपना पक्ष को रखे हैं। और आरक्षण में भी 33% आरक्षण जो मिला है उसमें भी दलित हो, अति पिछड़ा है, बैकवर्ड हैं और दबे कुचले जो महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण मिले, ताकि जो महिलाएं घर चार दीवारों में बंद हैं वो सदन तक पहुंचे और अपनी बातों को रखे। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं नरेंद्र मोदी जी को, अपने आदरणीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी को। महिला बिल को लेकर के आज आप लोगों ने खुशी जाहिर किया है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? हम लोग पूरा अबीर और मिठाई बांटे, अबीर से सबका गाल हम लोग कलर किए, क्योंकि इतनी खुशी की बात है कि हम लोग को 33% आरक्षण मिला है। महिलाओं कहां से कहां पहुंचेंगी ये मोदी जी भी जानते हैं, इसीलिए ये आरक्षण हम लोग को मिला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे जो कि ये हम लोग को मौका दिए हैं। आपके राष्ट्रीय नेता लगातार बात करते रहते हैं महिला को लेकर के, बिहार को लेकर के, तो आप लोग आने वाले समय में इस महिला बिल से कितनी आगे बढ़ेगा बिहार और देश कितना आगे जाएगा? सर बहुत आगे जाएगा। जब हम लोगों को बहुत कम आरक्षण था उसके बाद भी जो है महिला का सपोर्ट जो है हमेशा रहा है पार्टी के लिए, तो अब जब इतना और पावर मिल गया है, महिलाओं को इतना ज़्यादा आरक्षण मिल गया और नई नई महिलाएं जुड़ेंगी, कार्यकर्ता जुड़ेंगी, सब अपना जो है पूरा नेतृत्व देंगी और पार्टी के लिए काम करेंगी, तो बिल्कुल पार्टी जो है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारे सहयोग से पार्टी जो है बहुत आगे बढ़ेगी। जनगणना अभी नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि परिसीमन अब जनगणना होगा उसके बाद से ये लागू होगा, तो किस तरीके से आप लोग देख रही है इसको? सर देखिए, ऐसा है कि ये मान लीजिए कि ये कब लागू होगा कब नहीं लागू होगा ये बात की बात है। फिलहाल है कि हमने पार्टी, हम जिससे जुड़े हुए हैं चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में, हमें जैसे जैसे जब मौका मिलेगा तब हम उनके लिए काम करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम शर्मिली हुआ।
जी क्या बोले हम। महिला बिल को लेकर के आप लोग तो खुशी जाहिर कर रही हैं, अलग अलग दल के लोग तमाम लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का स्टैंड क्या है इस पे? आकृति की पार्टी से जुड़ी हुई है, चिराग पासवान बात करते रहते हैं बिहारी फर्स्ट बिहार। हाँ वो अच्छे काम करते हैं, इसके वजह महिलाओं के से लिए कितना काम होगा? बहुत ज़्यादा मोदी सरकार कर रहे हैं। इस बिल से लाभ मिलेगा महिला? बिल्कुल मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा मैम। पूरा लाभ मिलेगा सर। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि जब आपको पास पावर नहीं रहता है तो भी जो है आप इतना काम कर रहे हैं, तो अगर महिलाओं को इतना पावर दिया गया है और इतना एक मुकाम पे लाकर खड़ा किया गया है, तो फिर क्यों नहीं मतलब हमारे अध्यक्षता में जो है पार्टी को सहयोग मिलेगा। महिला बिल को लेकर के आप लोगों ने खुशी जाहिर किया है। 27 सालों से लंबित जो मामला था, आप लोग की पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या इससे महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा? क्या सोच रही है आप? अभी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो महिलाओं को आरक्षण जो मिला है, यहाँ की बिहार की क्या, यहाँ हम लोग की पार्टी की महिला, सारे बिहार की महिला बहुत खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबे समय से हम सभी महिला बहुत मांग कर रहे थे। आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में अगर हर जिला, कोई जिला ऐसा नहीं कि जहाँ महिला के साथ शोषण होता है, छोटी छोटी स्कूल की बच्ची के साथ शोषण होता है। तो जो लंबे समय से हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। जब मैं स्कूल में हम लोग बच्ची को भेजते हैं तो डर एक लगा रहता है कि क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। तो लंबे समय से जितनी भी महिलाएं, बच्ची, सब लोग संघर्ष कर रहे थे कि हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि आज पूरा हुआ है। महिलाओं का मांग पूरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, एलजेपी पार्टी की तरफ से। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय से उस सदन में आवाज़ उठा रहे, पूरे बिहार में जा रहे, जहाँ भी एक घटना हो रहा है, शोषण हो रहा है, महिला के साथ, बच्ची के साथ, छोटी छोटी बच्ची के साथ शोषण हो रहा, हर जिला में वो जा रहे हैं। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, सदन में मांग कर रहे हैं। तो ये भी प्रयास एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से है, हमारे चिराग पासवान जी की तरफ से है, और हम सभी महिला का जो कि इतनी मतलब आज इतनी खुशी जाहिर की है इस पार्टी में, उल्लास से, रंग से हम लोग आज मना है। तो आपने सुना किस तरीके से एलजेपी की तरफ से भी महिलाओं ने साफ साफ बधाई दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लगातार महिला की बात करते रहे, उस समय भी वो आवाज़ उठाते थे सदन से कि महिला को आरक्षण दिया जाए, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से उनके जो पुत्र हैं यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उस मुहिम का हिस्सा है, जब सदन में ये बिल पारित किया गया तो इन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर किया कि हमारे जो नेता है, जो मोदी जी के हनुमान के रूप में कहे भी जाते हैं और है भी, उस मुहिम का हिस्सा थे जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया। यानी अब देश में आधी आबादी को हिस्सा दे, एक तरीके से कहे कि सदन में जिस तरीके से 33% हिस्सेदारी दी गई, उससे महिला को आगे उत्थान मिलेगा। अब जब भी पारित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करते हुए साफ साफ कर दिया कि जो हमारे नेता है उन्होंने एक तरीके से मजबूती से लड़ाई लड़ी है कि महिला को आरक्षण दिया जाए, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।